तो क्या अब 31 मई से लॉकडाउन खुल जाएगा? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आप सभी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 31 मई से हम भारतवासी के लोग आजाद हो जाएंगे। हम सभी ये सोचकर बैठे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम अपनी जिंदगी वापस से शुरू कर पाएंगे, वापस से खुली हवा में सांस ले पाएंगे, अपनी मनपसंद जगह पर घूमने जा सकेंगे और हर वो चीज कर पाएंगे जो महामारी से पहले करते थे। लेकिन अब यहीं पर आपको ठहरने की जरूरत है, क्योंकि ख्याली पुलाव सिर्फ ख्याल में ही अच्छे लगते हैं और लॉकडाउन के बाद जिंदगी वापस से शुरू हो जाएगी। ये ख्याल ख्याली पुलाव से बिल्कुल कम नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि WHO ने अब साफ कह दिया है कि कोरोना वायरस HIV की तरह हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में अपना कब्जा जमा सकता है। हाँ, हमें पता है कि आपको ये बात सुनकर काफी हैरानी हो रही होगी, लेकिन दोस्तों अभी से आपका ये हाल है तो पूरी वीडियो देखने के बाद क्या होगा, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके इस फेवरेट चैनल में कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके कान खड़े करके रख देंगी। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। बेशक आपके साथ साथ हम भी इस फिराक में लगे हुए हैं कि कब ये महामारी जाए और हम वापस से नॉर्मल हो जाएं। याद रखिएगा, हमने महामारी की बात की है, लॉकडाउन की नहीं, क्योंकि कई लोग तो ये समझ बैठे हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद उनका और कोरोना वायरस का आपस में कोई संबंध ही नहीं रहेगा। ऐसे लोगों को आज हम कुछ ऐसे झटके देने वाले हैं जो शायद ही उन्हें कभी मिले हों। और सबसे बड़ा झटका तो यही है कि HIV एड्स की तरह वैक्सीन बनने के बावजूद भी कोरोना वायरस हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच मौजूद होकर हमें मारने के लिए तैयार रह सकता है। और इस बात पर WHO ने खुद अपनी मोहर लगा दी है, जहां पर उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए यही रह जाए। और ये बात तो पक्की है कि कोरोना वायरस घर जमाई बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन अब आपको ये सोचना है कि कैसे मेहमान से निपटा जाए, ना कि इसकी खातिरदारी की जाए, क्योंकि ये महामारी उन मेहमानों में से नहीं है जो हमारा फायदा करेगी। ये तो उन मेहमानों में से है जो घर के राशन पानी के साथ साथ पैसे भी अंदर कर ले। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको साफ शब्दों में बता दें कि कोरोना वायरस किसी भी हद तक जा सकता है। जहां आज मौतों की दर कम है, कल वहीं बढ़ भी सकती है, क्योंकि जिस तरह कोरोना वायरस के लक्षण बदले हैं उसी तरह इसकी फितरत भी बदल सकती है। ऐसे में अब आपको 5 महत्वपूर्ण सच्चाइयों को समझना होगा, जिसका सामना आपको और हमें मिलकर करना है, क्योंकि अब नादानी बहुत हो चुकी। अगर आप अभी भी कोरोना वायरस को हल्के में लेकर खुद को शेर समझ रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए कि शेर का अंत भी एक दिन आता है। इसलिए सबसे पहली चीज आपको ये समझनी चाहिए कि अभी भी ये वायरस पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसका साफ मतलब है कि बहुत लंबे समय तक अपना कब्जा जमा कर बैठने वाला है। क्योंकि अगर इसे रुकना होता तो इसकी चाल धीमी तो हो गई होती। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि अब पूरी दुनिया में 57 से ज्यादा लाख लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 3.5 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित होकर अपनी जान गंवा बैठे हैं। हालांकि बीमार लोगों का इलाज हर देश अपने अपने अलग अलग तरीकों से कर रहा है, लेकिन अभी तक इसका इलाज किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। तो इसलिए इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए कि अभी तक इसका इलाज नहीं मिला है। वहीं अगर हम दूसरी सच्चाई की बात करें तो वो ये है कि अब तक लाखों लोग ऐसे हो गए हैं जो इस बीमारी से संक्रमित तो हैं, लेकिन उनको खुद भी नहीं पता कि वो अपने साथ साथ इस बीमारी को लेकर घूम रहे हैं। जिसका साफ मतलब ये है कि आपको हम कई बार इस बात से रूबरू करवा चुके हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण होने के बाद लगभग 1 से 2 हफ्ते के बीच लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे में न जाने कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन उनके अंदर लक्षण ही नहीं दिखाई दे रहे। और यही सबसे घातक चीज है, और इस बात की पूरी संभावना है कि इस तरह लोग आपके आसपास घूम रहे होंगे जिन्हें आप बिल्कुल सुरक्षित समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए अब आपको समझने की जरूरत है कि क्या चीज सही है और क्या गलत। और तीसरी सच्चाई ये है कि जो लोग संक्रमित हैं उनमें से करीब 3 से 4% लोगों की जान खतरे में है, और ये वो लोग हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम पूरी तरह से कमजोर है या फिर वो पहले से ही किसी बीमारी के शिकार हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वही लोग मुसीबत में हैं जो बीमार रहते हैं, क्योंकि हर देश में इसका मृत्यु दर अलग अलग है, जिसमें सबसे ज्यादा खराब मृत्यु दर बेल्जियम में, जहां पर करीब 16% लोग इस वायरस से संक्रमित होने के बाद अपनी जान गंवा रहे हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि यही दर रहेगी, क्योंकि अगर हालात बिगड़ते रहे तो मृत्यु दर और ज्यादा बढ़ सकती है, जिसमें स्वस्थ लोग भी अपनी जान गंवा सकते हैं। चौथी सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि गंभीर रूप से बीमार लोगों की संख्या भी हर देश में अलग अलग है, और इस विषय में अगर बात की जाए तो गंभीर रूप से बीमार लोगों की संख्या सबसे ज्यादा अमेरिका में है।
जहां पर भारी संख्या में लोग इस वायरस की चपेट में आकर बहुत ज्यादा बीमार हैं। लेकिन अगर बात भारत की करें तो अभी हालात काबू में है, पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हालात हमेशा ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि जिस तरह कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं उसी तरह हालात बढ़ते और घटते रहेंगे, जिसे हमें लड़ना। पांचवी और सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि वैक्सीन बनने में अभी काफी लंबा समय लगना है, और वो समय कितना लंबा होगा ये निश्चित नहीं है। अगर कम से कम हुआ तो 1 से 1.5 साल में वैक्सीन बन जाएगी, लेकिन अगर नहीं बननी हुई तो कभी नहीं बनेगी। और इस विषय में हम आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि कैसे कई सारी ऐसी बीमारियां मौजूद है जो भारी मात्रा में लोगों की जान ले रही है, लेकिन उनकी वैक्सीन अभी तक बन ही पाई है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर वैज्ञानिक नाकामयाब रहे तो हमें बिना वैक्सीन के ही इस महामारी से लड़ना सीखना होगा। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि कोरोना वायरस किस तरह हमें तबाह करने की पूरी तैयारी करके आया है। अब हमें यह देखना है कि हम इससे लड़ने के लिए कितने ज्यादा तैयार हैं। बाकी आपका इस विषय में क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए।